नमस्कार दोस्तों, जीके मास्टर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के 40 विश्व धरोहर स्थलों के नाम। दोस्तों, यह वीडियो 2021 की लेटेस्ट अपडेटेड विश्व धरोहर सूची पर आधारित है, जिसमें भारत के धौलावीरा और रामप्पा मंदिर को भी शामिल किया जा चुका है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखिए कि भारत के स्थल जो पहली बार विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि भारत के शहर विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुए। तो दोस्तों 1983 में हो जाएगा। और दोस्तों 1983 में दोस्तों भारत के चार स्थल शामिल हुए। दोस्तों, वह स्थल हैं, दोस्तों देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं अलग है और एलोरा की गुफाएं अलग हैं। दोस्तों, ये महाराष्ट्र से हुए। और दोस्तों उत्तर प्रदेश से दोस्तों देखिए आगरा का किला और ताजमहल जो कि उत्तर प्रदेश से है। ये सब दोस्तों 1983 में शामिल हुए थे। बस इतना याद रखना है, पहली बार कब शामिल हुए विश्व धरोहर सूची में दोस्तों, तो 1983 में हुए और 4 स्थल भारत की तरफ से शामिल हुए। अगला है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 1984 में दोस्तों ये डायरेक्ट पूछा गया था कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है, इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो दोस्तों 1984 में शामिल किया गया। और दोस्तों 1984 में एक और शामिल किया गया, बट दोस्तों ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इसका नाम याद रखिए, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो कि तमिलनाडु में है। दोस्तों सुना होगा कि महाबलीपुरम में मंदिर है, तो दोस्तों ये सब स्मारकों के समूह में ही मंदिर है। तो ठीक है, अगले देखते हैं दोस्तों, ये है अगला। दोस्तों देख लीजिए 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में ही है दोस्तों ये दोनों, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। दोस्तों बस आप इनके नाम याद रखिए, यही बहुत है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क क्या ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है कि नहीं, तो है, वह शामिल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगला है दोस्तों 1986 की बात में अब ऐड हुए हैं दोस्तों। देखिए गोवा के चर्च जो कि अब पुराना गोवा है दोस्तों, खजुराहो के समूह के जो जैसे मंदिर वगैरह हैं, पूरे जो स्मारक है पूरे समूह दोस्तों, ये एमपी में है, ये भी शामिल है। और दोस्तों ये हम्पी में स्मारकों का समूह जो कि कर्नाटक में है दोस्तों, ये भी शामिल है। और फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह भी शामिल है विश्व धरोहर सूची में। दोस्तों बस ये नाम याद कर लें, रटना नहीं है दोस्तों, आप बस जानने के लिए, आप नॉलेज में रहे कि अच्छा ये सब शामिल है। अगला है 1987 में कौन कौन से ऐड हुए। दोस्तों ये पार्टिकल गलत लिख गया है, ये पड्डिकल है जो कि कर्नाटक में है। दोस्तों ये पड्डिकल है, ये कर्नाटक में है। स्मारकों का समूह है दोस्तों ये, और एलिफेंटा गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है। महान जीवित चोला मंदिर जो है दोस्तों, ये भी तमिलनाडु में। ये सारे दोस्तों क्या है, विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं दोस्तों। सुंदरवन नेशनल पार्क भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है जो कि वेस्ट बंगाल में है। अगला है 1988 में शामिल किए गए हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है दोस्तों। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में। बस दोस्तों याद रखिए कि नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, जिनको 1988 में शामिल किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सांची में बौद्ध स्मारक, जिसमें वो सांची स्तूप है जिसमें दोस्तों, तो बिल्कुल दोस्तों ये भूले नहीं दोस्तों, 1989 में शामिल किया गया। और दोस्तों याद रखिए कि ये जो सांची स्तूप डायरेक्ट ऐसे पूछा गया दोस्तों, ये कहाँ है, एमपी में है।
और दोस्तों ये क्या है बौद्ध स्मारक सांची का बौद्ध स्मारक? दोस्तों ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। अगला है 1993 में दोस्तों देखिए हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और उसके स्मारक। दोस्तों ये दिल्ली में है। दोस्तों ये सब ऐड हैं, बस दोस्तों याद रखना है कि हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार और उसके स्मारक भी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हैं। अगला है, और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एसएससी रेलवे में पूछा जा चुका है, आरआरबी ग्रुप डी में भी यही पूछा गया था दोस्तों। भारत की जो पर्वतीय रेलवे हैं जिनमें से ऐसे नहीं पूछा गया दोस्तों ये आप पहले इतना याद रखिए, भारत की जो पर्वतीय रेलवे हैं दोस्तों ये 1999 में दोस्तों ये 3 रेलवे याद रखिए जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है दोस्तों। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। दोस्तों वहाँ एग्जाम में पूछा गया था, 4 कोई अलग थे और 4 ऑप्शन में से 3 कोई अलग ऑप्शन थे और एक इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन डाल दिया गया था। तो पूछा गया था कि बताइए कि इन कौन सी रेलवे जो है वो विश्व विरासत में शामिल है, विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इन तीनों को दोस्तों याद रख लीजिएगा। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है दोस्तों ये वेस्ट बंगाल में है और 2005 में दोस्तों देखिए नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में है और 2008 में कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों ये तीनों ऐसे ही ऐड किए गए थे, बस दोस्तों याद रखिए इन तीनों के नाम कि ये तीनों विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। बस दोस्तों नाम याद रखने हैं इनके। अगला है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाबोधि मंदिर परिसर दोस्तों बोधगया में है जो कि बिहार में है। इसको कब ऐड किया गया? 2002। बस इतना याद रखिए, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, भारत की। भीमबेटका की रॉक शेल्टर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, एमपी में है, बस इतना याद रखें। और 2003 में इनको भी शामिल किया गया था, ये भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। अगला है दोस्तों 2004 में देखते हैं दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि तब जब ये शामिल किए गए थे तब था नाम विक्टोरिया टर्मिनस। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है जो कि 2004 में शामिल किया गया था। और दोस्तों देखिए 2004 में ही ये दोस्तों चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो कि गुजरात में, दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछा गया है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। दोस्तों ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगला है 2007 में दोस्तों लाल किला परिसर, यानी कि पूरे लाल किला को भी शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में जो कि दिल्ली में है। दोस्तों बस इतना याद रखिए, लाल किला परिसर भी विश्व विरासत सूची में शामिल है जो कि 2007 में। दोस्तों ये फेमस है तो दोस्तों इसका सन याद रखिएगा 2007 में। अगला है दोस्तों देखिए 2010 में जंतर मंतर को भी मिला था, सिर्फ जंतर मंतर को 2010 में जो कि राजस्थान में। बढ़ते हैं अपना अगले की तरफ। दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। 2012 में दोस्तों वेस्टर्न घाट्स को दिए गए। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट घाट्स को दिया गया वेस्टर्न घाट्स में से जो कि अलग अलग राज्यों में हैं। दोस्तों बस आप इन वेस्टर्न घाट्स को नाम याद रखिए जो कि पश्चिमी घाट हैं। हर राज्य को दोस्तों हर राज्य में कई सारे घाट हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो यहीं बन जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट पूछ लेगा कि अगस्त्य मलाई और क्लस्टर यानी कि जो वेस्टर्न घाट है ये किस राज्य में? दोस्तों ये केरल में। दोस्तों अब ये केरल के 3 शामिल हैं दोस्तों अभी विश्व धरोहर सूची में। दोस्तों अगस्त्य मलाई उप क्लस्टर, पेरियार उप क्लस्टर और अन्नामलाई उप क्लस्टर, ये केरला के पश्चिमी घाट हैं। अगला दोस्तों देखते हैं नीलगिरी उप क्लस्टर, दोस्तों ये तमिलनाडु का है वेस्टर्न घाट। और ताल कावेरी उप क्लस्टर और कुद्रेमुख उप क्लस्टर दोस्तों ये कर्नाटक के। दोस्तों इन सबके नाम याद रखिए क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा वेस्टर्न घाट है जो केरल राज्य में है। तो आप इन तीनों को पहले से याद नीलगिरी तमिलनाडु का केवल एक ही है दोस्तों,
क्लस्टर के 2 हैं, कर्नाटक के दोस्तों 2 हैं और महाराष्ट्र दोस्तों 1 है जिसका नाम है सह्याद्री उप क्लस्टर। दोस्तों बिल्कुल याद रखें, ये वेस्टर्न घाट है सबसे इम्पोर्टेंट। दोस्तों बात देखते हैं दोस्तों 2013 में दोस्तों 2013 में दोस्तों राजस्थान के पहाड़ी इलाके दोस्तों पहाड़ी किले दोस्तों पूछ लिए गए थे, मतलब इसको ऐड किया गया है दोस्तों चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, अंबर उप क्लस्टर तो गागरोन में। फिर से दोस्तों राजस्थान के पहाड़ी इलाके दोस्तों कौन सा है दोस्तों? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, अंबर उप क्लस्टर गागरोन की पहाड़ी किले हैं दोस्तों, बस याद रखें। 2014 में दोस्तों रानी की वाव को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया जो कि पाटन में है, गुजरात। दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया कि रानी की वाव कहाँ है, तो दोस्तों पाटन गुजरात में है, बस इतना याद रखें। और क्योंकि अब ये जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों 2014 में ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दोस्तों याद रखिए हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और ये ज्योग्राफी से रिलेट कर देते हैं दोस्तों। अगला है 2016 में दोस्तों नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल जो कि बिहार में है या कि नालंदा में ही है दोस्तों, ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कंचनजंगा नेशनल पार्क दोस्तों सिक्किम में है, यह भी विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए। ली कार्बूसियर का आर्किटेक्चरल काम दोस्तों चंडीगढ़ में है दोस्तों, ये भी शामिल है विश्व धरोहर सूची में भारत की टॉप 40 में। अगला दोस्तों 2017 में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। दोस्तों भारत की तरफ से पहला कोई ऐसा शहर है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, वह है अहमदाबाद। दोस्तों दूसरा हो जाएगा कौन? जयपुर था। अगला है दोस्तों देखते हैं 2018 में दोस्तों मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल महाराष्ट्र में है दोस्तों, बस याद रखिए मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल कहाँ है तो दोस्तों ये मुंबई में ही है, ठीक है। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। अगला है दोस्तों भारत की दूसरी सिटी जयपुर है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, राजस्थान में है, बस दोस्तों इतना याद रखें। अब दोस्तों देखते हैं 2021 के जो कि लेटेस्ट अपडेटेड है सूची में जो शामिल हुए हैं विश्व धरोहर सूची में। रामप्पा मंदिर है दोस्तों अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रामप्पा मंदिर कहाँ है दोस्तों ये तेलंगाना में है। और दोस्तों एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा दोस्तों, पूछेगा कि पालमपेट गांव और मुलुगु जिला के बारे में पूछेगा। जैसे एग्जाम पूछेगा रामप्पा मंदिर तेलंगाना के किस जिला में है दोस्तों, क्या हो जाएगा? मुलुगु जिला में है। और किस गांव में है? तो पालमपेट गांव में। दोस्तों ये बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों ये पूछे कि रामप्पा मंदिर किस शताब्दी में बना, तो दोस्तों ये 13वीं शताब्दी में बना। और दोस्तों इनके संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये काकतीय वंश के संस्थापक थे। इनके नाम था दोस्तों उनका रुचेरला रुद्रैया करके थे दोस्तों। और जो इनका जो वंश था वो काकतीय वंश था। और दोस्तों काकतीय वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? प्रताप रुद्र एक थे दोस्तों, प्रताप रुद्र एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अब जो दूसरा 2021 में जो दूसरा जो जगह शामिल हुई है दोस्तों वह है धौलावीरा। दोस्तों धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों। ये धौलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए का शहर है दोस्तों, जो कि कच्छ का रण गुजरात में शामिल है। दोस्तों धौलावीरा जो है इसकी खोज की थी 1967-68 में जेपी जोशी जी ने दोस्तों, इसके ये खोजकर्ता थे। और दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है धौलावीरा। और दोस्तों ये आईवीसी की यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की तीसरी बड़ी सिटी थी। और दोस्तों पहली की बात करें दोस्तों तो हड़प्पा थी, और दूसरी बात करें तो मोहनजोदड़ो थी। दोस्तों जो हड़प्पा जो था इनकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में।
दोस्तों ये बहुत बड़ी साइट थी। और दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों मोहनजोदड़ो थे, दूसरी सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मोहनजोदड़ो, जिसको जो अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, मृतकों का टीला। दोस्तों इसकी खोज की थी, इसके खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी। दोस्तों ये खोज हुई थी 1922 में। ठीक है दोस्तों, 1922 में दोस्तों यहीं से प्राप्त हुआ था स्नानागार। तो दोस्तों ये दोस्तों धौलावीरा ये 40वां विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाने वाला स्थल है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो यह अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।